हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री पोर्शन को अभी हम कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है मुग़ल एम्पायर, उसमें हमारा आज का नेक्स्ट रूलर है शेर शाह सूरी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लेकर 1545 तक रहा, मतलब कि इंडिया में 5 सालों तक इसने अपना शासन किया। थोड़ा सा हम इसके लाइफ के बारे में जान लेते हैं। जो शेर शाह सूरी है वो एक छोटे से लैंड होल्डर का बेटा था जो कि बिहार सासाराम से बिलोंग करता है और उसका जो ओरिजिनल नेम है वो फरीद खान था। ये क्या करता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा पावरफुल था, इसमें बहुत ज़्यादा ये ब्रेव था। एक बार ये अपने हाथों से एक शेर को मार देता है। टाइगर को जब ये अपने हाथों से मारता है तो उसके बाद लोगों ने इसकी बहादुरी को देखते हुए इसका नाम शेर शाह रख दिया, शेर खान रख दिया था उस टाइम पर। अब ये जो एक एम्बिशियस रूलर था, बाबर उसकी आर्मी को ज्वाइन करता है और उसकी एंट्री इस तरह से मुग़ल आर्मी में हो जाती है। वहाँ पर ये अपनी कुशलता दिखाता है और जब ये मुग़ल आर्मी को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर जो वारफेयर की स्ट्रेटजिक होती है, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से अपने आप को जीतना होता है, ये सब वो पूरी की पूरी वारफेयर स्ट्रेटजी सीख जाता है। कुछ दिनों बाद जब बाबर की डेथ होती है तो उसके एम्पायर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसका फ़ायदा ये उठाता है और अपने आप को वहाँ पर रूलर घोषित कर देता है। बाद में ये अपना जो कंट्रोल है वो बिहार और बंगाल में कर लेता है और एक बार हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद ये दोबारा से इंडिया में सेकंड जो अफ़गान रूल है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करता है। बाद में जब ये मालवा, ग्वालियर, राजपूताना को भी हरा देता है और 1945 में एक बार ये जब कलिंजर का जो फोर्ट है उसको कब्ज़ा कर रहे थे तो उस दौरान जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, हम कह सकते हैं बारूद, उसमें एक एक्सप्लोज़न हो जाता है और उस दौरान इस एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है। जो बिहार में सासाराम का एक टॉम्ब है, फ़िलहाल अभी भी है वो, और वहाँ पर इसको बरीड किया जाता है, उसको दफना दिया जाता है बिहार के सासाराम में। बात करें हम इंडिया में इसके रोल की और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिया में क्या फ़ायदा हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़िक्र आता है और इसने कुछ अचीवमेंट भी हासिल की थी। जैसे इसने एक सड़क ए आज़म करके एक प्लान बनाया था जिसको आज हम ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। रोडों का इसने उस टाइम पर जाल बिछा दिया था। उसके साथ साथ इसने कॉइन्स भी चलाए थे, जैसे कि सोने का सिक्का चलाया था, उसको मोहर कहा जाता था, और जो कॉपर का सिक्का चलाया था उसको दाम कहा जाता था, और सबसे बड़ी बात जो सिल्वर कॉइन था उसको रुपया कहा जाता था। फ़िलहाल में करंट में जो हमारी करेंसी है इंडिया की, तो हम कह सकते हैं कि रुपया का इन्वेंशन, आविष्कार इसके द्वारा ही हुआ था। अब बात करें इसके रेवेन्यू सिस्टम की, तो इसने रेवेन्यू सिस्टम भी चलाया था। जो लैंड थी उसको कैटेगराइज़ किया था, कहाँ पर अच्छी फसल होती है, कौन सी फर्टाइल लैंड है और कौन सी ऐसी वेस्टेज लैंड है जहाँ पर वो कुछ उद्योग लगवा सकता था, तो ये भी इसके द्वारा काम किए गए थे। साथ ही साथ इसने टैक्स सिस्टम चलाया था। जो पीजेंट्स थे उनको 1/3 अपना जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट, पूरी फसल का 1/3 गवर्नमेंट को देना होता था, राजा को देना होता था, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल सके। इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली के साथ साथ बहुत ज़्यादा लेनिएंट भी था, मतलब कि कठोर के साथ साथ उदार भी था। जैसे अगर कोई फैमाइन आ जाए, फ्लड आ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये ना सिर्फ पीजेंट्स को टैक्स से छूट देता था बल्कि उनको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता था।